भगवानपुर भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रजत अग्रवाल ने सम्मान समारोह कार्यक्रम संयोजक की भूमिका इस कदर बखूबी निभाई कि जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह खुशी से बाग बाग हो गई, जिनका फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर सम्मान स्वागत किया गया। रुड़की भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह के भगवानपुर आगमन पर कार्यकर्ताओं का हर्षोल्लास देखकर पता चलता है कि युवाओं में पार्टी के प्रति कितना जोश है। धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल पूरे हुए हैं, जिसमें धामी सरकार ने अपने आप को विकास कार्य कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साबित किया है। हालांकि कुछ मुद्दों पर विरोध देखा गया तो कुछ बनाए गए कानून की प्रशंसा भी की गई, जिसमें यूसीसी कानून मुख्य है। वहीं डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को खत्म कर विकास की बात करती है, जिसमें गरीब परिवारों के लिए योजनाएं चलाई गई, महिलाओं की सुरक्षा और अन्य ऐसी योजनाएं हैं जिनकी तारीफ दूसरे राज्य भी करते हैं। वहीं सम्मान सभा का मुख्य आकर्षण का केंद्र पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल के भाषण रहे, जिसमें राकेश परिवार पर ही आरोपों की बौछार रख कर दी और मंदिर में स्टैच्यू को लेकर बड़ी बात बोल दी। देखिए, मैं अपनी सम्मानित विधायक ममता राकेश जो कांग्रेस की विधायक है, उनसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की मानने वाली हैं तो जो सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर कांग्रेस सरकार ने आवासीय विद्यालय का, जिसमें हमने पैसा दिया, जिसे हम बना रहे हैं, तो अगर वो बाबा साहब को मानती है तो सुरेंद्र राकेश जी के स्थान पर वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रखवाए। अगर वो गुरु रविदास जी को मानते हैं तो आदरणीय स्वर्गीय कलीराम राकेश जी, मैं भी सम्मान करता हूं सुरेंद्र राकेश जी का, कलीराम राकेश जी का, लेकिन राजनीतिक अगर बात देखें तो वो अलग है। तो अगर वो गुरु जी का सम्मान करते हैं तो वो वहाँ से कलीराम जी की फोटो हटाए, उस पर जो मंदिर पर उनका कब्जा है उसे हटाए, और दूसरा जो द्वार बना है कलीराम जी के नाम पर उसे अम्बेडकर द्वार घोषित करें। अगर वो अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, अगर वो गुरु रविदास जी के अनुयायी है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी है जिसने 100 करोड़ रुपए की लागत से सागर में रविदास जी का मंदिर भव्य और दिव्य 6वां धाम बनाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे 5 धाम बनाए जा रहे हैं। तमाम वो चीजें गुरु रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देकर जी के गुरु रविदास जी के चरणों में अपना नमन किया मोदी जी ने। धामी जी ने यहाँ पर अभी सबसे बड़ी रोल झपड़ेरा की पुहाना से गुरुकुल अम्बेडकर मार्ग घोषित किया, उन्होंने APJ अब्दुल कलाम रोड घोषित किया, उन्होंने राजा विजय सिंह जो हमारे अमर शहीद हुए उनके नाम से रोड घोषित किया। तो हम केवल मुंह से नहीं बोलते, हम करके दिखाते हैं। महापुरुषों का सम्मान जितना भारतीय जनता पार्टी करती है कोई दूसरी पार्टी करती ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये जो ममता राकेश जी कह रही हैं, अगर भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, अब जनता में ये मैसेज था, वैचारिक भ्रांति जो फैला रहे हैं, भगवानपुर की जनता में ये घर घर जाकर के हम दीप जलाएंगे कि एक तरफ वो परिवार है जो अपने आप को गुरु रविदास जी का प्रतिमूर्त मानता है, बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिमूर्त मानता है, एक मेरी भारतीय जनता पार्टी है जो उनके पद चिन्हों पर चलती है। आज भगवानपुर नगर में हमारी माननीय जिलाध्यक्ष डॉक्टर मधु जी का स्वागत कार्यक्रम रखा था। पार्टी का कार्यकर्ता का एक दायित्व भी है कि जब भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को कोई मान सम्मान मिलता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। उसी संबंध में भगवानपुर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज उनका स्वागत कार्यक्रम, हार्दिक अभिनंदन उनका किया हम सब कार्यकर्ताओं। अरे जिला अध्यक्ष के प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कुछ नहीं नजर आया भाई। मतलब सूचना गुट की तो हमें बताने गुट है कि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता वहाँ पे मौजूद था। कौन गुट का था नहीं था वो उस बात से नहीं है, सूचना सबको थी। कोई किसी वजह से नहीं आ पाया तो अलग चीज़ है, लेकिन ये कार्यक्रम माननीय जिलाध्यक्ष जी के हार्दिक अभिनंदन का था, उसमें सभी कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। तो कार्यक्रम सफल रहा? कार्यक्रम सफल रहा, सब कार्यकर्ता संतुष्ट थे। सब बूथ अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र संयोजक, पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष, वर्तमान मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता वहाँ पे, विधानसभा के अपने संयोजक सब वहाँ पे थे। वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी भारतीय जनता पार्टी के थे वहाँ पे। और स्वागत कार्यक्रम है, ये तो एक नहीं, ये तो हज़ारों कार्यक्रम हो गए, कोई यहाँ गए तो आदमी दिन ये तो चलते ही रहेंगे तो निरंतर। तो मिसयूज सरकार में क्या नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार में मिसयूज बहुत ज़्यादा हुआ है, हर जगह हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। जैसे कि उन्होंने विद्यालय ऐसी जगह बना दिए जहाँ विद्यालय की जरूरत नहीं थी, जो जरूरी चीज़ थी वो नहीं हो पाई है। जैसे यहाँ रविदास छात्रावास बनना चाहिए था वो नहीं बना,
जबकि जो हमारे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश थे, उनका सपना था कि यहाँ पर रविदास छात्रावास बने, लेकिन नहीं बन पाया था। बस अड्डा बना है, लेकिन वो सफ़ेद हाथी सी दोहरा है। वहाँ निकलने में आवागमन में गाड़ी घूमती नहीं। छोटी गाड़ी आती है, 1-2 गाड़ी खड़ी भी होती है, हमारी ऐसी बात नहीं होती, लेकिन वहाँ गाड़ी निकलने में, घुसने में बड़ी दिक्कत होती है। आज यहाँ युवा मोर्चे के द्वारा हमारे जो जिला नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उन्होंने ये स्वागत कार्यक्रम रखा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अभी जिला अध्यक्ष की एक जिम्मेदारी दी है और हमारे संगठन की एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसका कि मैं अपने संगठन का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और उनका ये आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। उसी के परिप्रेक्ष्य में स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर इन्होंने रखा। नहीं, तस्वीर नहीं है, अगर नहीं मतलब लगनी चाहिए थी, नहीं लगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमारे ये महापुरुष इन्हीं की देन है कि आज अगर हम संविधान के उससे चलते हैं तो इन्हीं की देन है, ये उनकी लगनी चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। ये पार्टी का कार्यक्रम है, ये सिर्फ स्वागत कार्यक्रम था, इसमें किसी भी महापुरुष की हमने मूर्ति नहीं लगाई। बाबा साहब की छोड़ी हमने किसी भी महापुरुष की लगाई और ना ही लगती है, ना ही ये कोई परंपरा है। अच्छा सुबोध भाई,